यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक और मौका दिया। यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय हम बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, आपके अनुग्रह सिंहासन पर यीशु के लहू के द्वारा आते हैं पिता। आपका वचन बताता है यशायाह 1:19 में लिखा, इफ़ यू विलिंग एंड ओबीडियंट यू विल ईट द गुड ऑफ द लैंड। हाँ प्रभु यीशु, आज हम ओबीडियंस के बारे में सीख रहे हैं प्रभु यीशु। आपका भेद हमारे लिए खोलिए प्रभु, और ताकि हम लगातार ओबीडियंट रहें प्रभु यीशु, और आपकी आशीषों का हम पूरी तरह से वारिस बने। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, ओबीडियंस इज़ द की टू सक्सेस, ये विषय पे आज हम देखेंगे। और बाइबल में कई लोग किस तरह से आज्ञाकारी बने थे और कितना गलतियां किया है, कैसे पूरी तरह से आज्ञाकारी बना है, और क्या क्या हम उन लोगों से भी सीखेंगे और कुछ लाइफ लेसन्स भी सीखेंगे। सबसे पहले सॉल राजा हम देखते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22 एंड 23। पहला सामुएल 15 अध्याय 22 और 23 में हम देखते हैं, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उत्तम प्रसन्न होता है, जिनकी अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी करने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। एक तो किंग सॉल, राजा सॉल के बारे देखते हैं, और एक प्रॉफिट सैमुएल के बारे में। सैमुएल जो है सॉल को ये बता रहे हैं, परमेश्वर का वाणी उस समय भविष्यवक्ताओं के द्वारा आती थी। तो सैमुएल जो है वो प्रॉफिट था और जज था उस समय इज़राइल में, इसलिए वो राजा को वो ये चेतावनी दे रहे थे। और फिर हम आगे और थोड़ा सा देखेंगे कि 1 सैमुएल 15:19 to 21 उसमें वो खुलासा कर रहे हैं, फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टाल कर लूट कर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। साउल ने सैमुएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, और अमलियों के राजा को ले आया हूँ और अमलकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां, गाय बैले अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुएं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं किंग सॉल इज जस्टिफाइंग हिज डिसोबीडियंस, और पूरी तरह से उसने अनाज्ञाकारी नहीं किया है। और वो लेकिन जो उस समय पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और जो आदेश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, उनको पूरी तरह से पालन करना है, अपनी दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉल राजा ने जो है, ही ओनली पार्शियली ओबेड, लेटर ऑन ही डिड इवन मोर ब्लंडर्स, बट यहाँ पे हम देखते हैं ही ओबेड बट ओनली पार्शियली। मतलब ये पूरा 15 का अध्याय पढ़ेंगे तो वो जो अमलियों के राजा को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, और वहाँ पे जितने शत्रु है, शत्रु को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, वहाँ से कोई लूट माल वापस नहीं लाने के लिए आदेश दिया गया प्रॉफिट सैमुएल के द्वारा। लेकिन यहाँ पे इसने अमलकियों को, राजा को भी जिंदा पकड़ के लेके आया
और फिर ऊपर से अच्छे अच्छे उसमें लूट माल में चुन चुन के कुछ भेड़ बकरियों को, कुछ और चीज़ को, लोगों को वहाँ से उठाने के लिए अनुमति दिया और वो लेके आए हैं। तो फिर जब सैमुअल ने कहा तू क्यों ऐसे किया है, तो फिर वो लोगों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। यू नो व्हेन यू डू सिन द फर्स्ट थिंग इज़ ब्लेम गेम। जैसे आदम वाटिका में भी हम इस चीज़ को देखते हैं। जब हवा ने खाया फिर आदम को दिया तो वहाँ क्या बोला, आदम ने बोला ये हवा ने मुझे दिया, और फिर हवा ने बोला ये सांप ने मुझे खिलाया। इस तरह से ब्लेम गेम शुरू हो गया। व्हेन यू डिसोबे, व्हेन यू नो गॉड हैज़ ऑलरेडी गिवन यू सिंपल इंस्ट्रक्शन, क्लियर इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू जस्ट डू इट बाय फेथ। लेकिन यहाँ पे वो लोगों के ऊपर नाम लेकर के, ये लोगों ने बोला ये बकरी अच्छा है, ये भेड़ अच्छा है, हम ले ले, ये बलि के लिए अच्छा है। बलि किसको दे रहे? परमेश्वर के ही दे रहे। और जब परमेश्वर ने ही मना किया, वो बलि कैसे स्वीकार करेगा? तो ये सारी बातें जो कुल मिला के क्या होता है, इट इज़ disobedience. Sometimes there is delayed obedience, sometimes there is partial obedience, sometimes there is total rebellion. बहुत तरह तरह का disobedience, अनाज्ञाकारिता होता है। कुछ बार देर से करते हैं, कुछ बार बिल्कुल नहीं करते हैं, कुछ बार हम थोड़ा सा करके, थोड़ा सा अपना मर्जी, थोड़ा सा खुदा की मर्जी, इस तरह से हम व्यवहार करते हैं। लेकिन हम बाइबल में क्या लिखा है जल्दी से हम देखेंगे। कुछ लोगों को दोज हु फुल्ली ओबेड द लॉर्ड, पूरी तरह से आज्ञाकारी बना था, उसको हम देखेंगे। जल्दी से कुछ आयतें देखेंगे। सबसे पहले अब्राहम के बारे में देखेंगे, इब्रानियों 11:8-10। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यहाँ ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किया हुआ देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम को ये नहीं मालूम कहाँ जा रहे थे और कहाँ पे, कुछ भी नहीं मालूम। परमेश्वर ने बोला उठो, अपने संबंधियों को मतलब जो उनका जो पत्नी और उनका बच्चे, वहाँ पे सिर्फ वो उनको लेना था और बाकी सबको वहीं का वहीं छोड़ के, रिश्तेदारी सब छोड़ के, उनको जहाँ परमेश्वर ने दिखाया उस स्थान में सफ़र करना था। और उसने ऐसे ही किया। कोई सवाल नहीं पूछा, कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग नहीं देखा, कोई सुविधाएं नहीं देखा। ही जस्ट ओबेड बाय फेथ। हालेलुया। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ फेथ, फादर ऑफ नेशंस। हालेलुया। उत्पत्ति 22 और 7 और 8 में भी हम देखते हैं, इसहाक ने अपना पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलने गए। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब अब्राहम को 100 साल में उनका संतान हुआ और उसके सारा तो 90 साल की थी, उस समय जब संतान हुआ, बेटा करीब 15 साल का जब हो गया, परमेश्वर उनको विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं और मोरिया का पहाड़ में चले जाओ और अपना बेटा को बलि चढ़ाओ। फिर वो इतना मुश्किल होगा, इतना समय के बाद जो बच्चा मिला वो भी बलि चढ़ाना है। फिर उस परीक्षा को भी अच्छी तरह ये अब्राहम ने पास किया। जब बेटा पूछ रहे, पिताजी सब कुछ तो ले लिया आपने होम बलि के लिए, भेड़ तो नहीं ले लिया, वो कहाँ से आएगा?
तो उसने कहा परमेश्वर आप ही स्वयं हमें मुहैया कराएगा। इस तरह से जब बोला तो उनको कितना दुख लगा होगा, एक तो ही होम बलि है, मैं कैसे बताऊं। तो लेकिन सचमुच में उनको फिर विश्वास की परीक्षा पास हो गया और फिर उसके बाद हम देखते हैं सचमुच में जैसे उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने वहाँ पे झाड़ियों में एक भेड़ को मुहैया किया और फिर ऐसे के बदले वहाँ भेड़ को वहाँ पे बलि चढ़ाया गया है। हालेलुया। सो व्हाट ए फेथ, यू नो, नॉट ईजी, बट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद लिटिल लिटिल थिंग्स। थोड़ा 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 करके हम ओबीडियंस को, आज्ञाकारी को हम एक्शन में करना शुरू करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करेंगे, तो यू विल हैव ग्रेट फेथ। मतलब एक समय के बाद ऐसे बड़े बड़े कार्य के लिए भी आपका विश्वास ऐसे मजबूत होएगा। ये हम देखते हैं जेनेसिस 22:1-19 पढ़ेंगे तो पूरा यहाँ पे जो अब्राहम और आइसैक का जो ये घटना के बारे में वहाँ पे जिक्र किया हुआ है। और हम दूसरा व्यक्ति देखते हैं आइसैक। आइसैक के बारे में हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 26:12, उत्पत्ति 26 और 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उनको आशीष दी। यहाँ पे जैसे पिताजी ने सिखाया, आइसैक भी ऐसे ही था और उसी रास्ते में वो लगातार चल रहा था। और वो ये सफ़र में बहुत सारे सुख दुख आते हैं, उबड़ कबड़ रास्ते आते हैं, कुएं आते हैं, कुछ ये लोग उसको डिग करते हैं, खोदते हैं, फिर कुछ लोग आके उसको भर जाते हैं, बहुत सारे दुख मुसीबतें उठाना पड़ता है। वहाँ पूरा अकाल भी था उस समय। लेकिन जब परमेश्वर ने आइसैक से बात किया, तुम इस अकाल में भी बीज बोना है। अकाल में कौन बोता है? जबकि बारिश आने का कोई संभावना नहीं है, तो भी जो बोया है वो बीज का जो पैसा वो भी चला जाएगा, फिर मेहनत भी चला जाएगा। ये कौन बोता है? लेकिन आइसैक ने बोया है। जब परमेश्वर ने बोला तो उसने करके दिखाया। इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। सो व्हेन वी ओबे, not using our logic, not using our reasoning, just obey, full obedience, फिर you will reap the rewards of obedience। उस obedience, उस आज्ञाकारिता का rewards को हम देखने पाते हैं, जैसे आइसैक ने ऑलरेडी देख चुका है। और फिर एक और जिक्र हम देखते हैं, ये तीसरा 10 लेपर्स, 10 कोड़ियाँ, इसका मैं एपिसोड भी बनाया है। और फिर हम देखते हैं उस समय में पुराना नियम के अनुसार जब कोढ़ी का बीमारी होता है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनको अछूत माना जाता है, उनको अलग से रखा जाता है। और फिर जब ये लोग यीशु मसीह उस रास्ते में जा रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारा, ज़ोर ज़ोर से, और उनके पाँव पे गिरा। और फिर यीशु मसीह ने बोला जाओ और याजक को दिखाओ। और वहाँ से और याजक का जगह से बहुत काफ़ी दूर होगा, लेकिन बाइबल बताता है एज दे वेंट, दे डिडंट यूज़ देयर लॉजिक, दे डिडंट यूज़ देयर रीजनिंग। वो लॉजिक रीजनिंग यूज़ नहीं किया है, वो अभी ठीक नहीं हुआ क्यों जाएं, ऐसे नहीं बोला। जस्ट यीशु मसीह ने बोला जाओ याजक दिखाओ, वो जाने लगे। मैं पढ़ती हूँ 2 वचन, लूक 17:13 एंड 14, लूका 17:13 और 14। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गया। मैं भी बीच रास्ते में वो लोग जब याजक के पास पहुंचने वाला थोड़ा दूर ही रह गया होगा, उस समय वो देखा कहाँ कोढ़ है ही नहीं, पूरी तरह से वो चंगा हो गया। और फिर जैसे याजक के पास गया तो वो पूरी तरह से उसको चेक करके, टेस्ट करके उसने बोला तुम ठीक हो गया। तो फिर जो भी रीति रिवाज होता है उस समय करके उनको भेज दिया। तो दिस इज़ ओबीडियंस।
हालेलुया। एज दे वेंट, जैसे वो याजक के पास चला गया तो वो ठीक हो गया। विदाउट सीइंग, हम देखने से पहले वचन सुनना है और आत्मिक आंखों से, विश्वास के आंखों से देखना है और फिर ओबे करना है। सिंपली जस्ट ओबे विदाउट यूजिंग आवर लॉजिक रीजनिंग, ये सब सिंपली ओबे करना है। और फिर हम देखते हैं, उस छुटकारा को देखते हैं, उस आशीष को देखते हैं, उस द्वार खुलते हुए देखते हैं, उस काम बनते हुए देखते हैं। हालेलुया। और मेरीज ओबीडियंस, हम चौथे व्यक्ति का देख रहे हैं, फोर्थ पर्सन हु ओबेड फुल्ली गॉड्स वर्ड्स, मरियम। ये है लूक 1 चैप्टर 1 34 to 38। मरियम एक ऐसे कन्या थी, वो जो वर्जिन मेरी, वो उसके पास जब प्रभु का वचन आया, कितना व्याकुल हो गए होंगे, है ना। हम देखते हैं लूक 1 34 to 38। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देखो, तेरी कुटुंबनी यलूशा को भी बुढ़ापा में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावित रहित नहीं होता है। मरियम से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। तब स्वर्गदूत उसके पास से, जो मेरी को समझ में नहीं आया होगा, बहुत डर भी लग रहा होगा, बहुत इमोशन से गुजर रहे होंगे, लेकिन वो सब एक साइड में रखते हुए स्वर्गदूत आते बोला तो उसने बोला, हाँ ऐसे ही होने दे। बिना शादी का वो गर्भवती होगी, चाहे पवित्र आत्मा का भी हो, लेकिन लोगों को किसका है वो पता नहीं होता है। वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अपमान कर सकते हैं, बेइज्जती कर सकते हैं, और यूसुफ का भी बेइज्जती कर सकते हैं। बहुत कुछ समाज का वो संघर्ष करना पड़ता है, मगर ये सब कुछ उसने सोचा नहीं है। सब कुछ साइड में रख के सिर्फ उस स्वर्गदूत तो बोला, जैसे प्रभु ने कहा वैसा ही होने दो। हालेलुया। दैट इज़ द ट्रू ओबीडियंस। हालेलुया। और फिर आखिर में हम यीशु मसीह का स्वयं हम देखते हैं। यीशु मसीह से बढ़कर सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ ओबीडियंस। हर घुटना उसके झुकेगा, हर जबान कहेगी यीशु ही प्रभु है, क्योंकि उसने इतना आज्ञाकारी बन गया। वो स्वर्ग को छोड़ के मनुष्य के बनकर दासी का रूप लेके हमारे बीच में आया। इतना ही नहीं है, हिब्रूज 5 8 and 9 उसमें लिखा, इतना पिता का आज्ञा माना है कि वो क्रूस की मौत भी सह लिया। दैट इज़ द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ ओबीडियंस। क्रूस की मौत भी से इतना आज्ञाकारी बन गया, इसलिए उस नाम को सब नामों में श्रेष्ठ माना गया। सो ही इज़ द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ ओबीडियंस। हालेलुया। वो दुख उठा के आज्ञाकारी बन गया, ऐसे लिखा हुआ है इब्रानियों 5 8 और 9 में लिखा है। तो फिर आप सोचते हैं, आप ऐसे बोल रहे, लॉजिक भी मत सोचो, रीजनिंग भी मत सोचो, जो वचन में लिखा है, जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है, वो सिंपली फॉलो करो, फिर उसका हमारे लिए फ़ायदा क्या है। ऑलवेज वी थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य हो के नाते हम उस रिवॉर्ड्स को देखेंगे, फ़ायदों को देखते हैं। सो वी विल सी सम प्रोमिसेस विच वी आर एश्योर्ड। हमको परमेश्वर ने वादा किया है, उन वायदों को आज्ञाकारी बनने से कुछ बातों को हम देखते हैं। ड्यूटेरोनॉमी 5:33 उसमें लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो।
So everything will be well with you if you just obey the Lord's commands. Hallelujah. वचन को साथ अपने जीवन को अलाइनमेंट हम करते जाना, ओबे करते जाना, सबमिट करते जाना, देखना सब कुछ हमारे काम बनते जाएगा, रुकावट दूर होते देखेंगे, उबड़ कबड़ रास्ते सीधा होते देखेंगे। हालेलुया। मीका 6 का 7 और 8 में लिखा है, व्हाट इज़ ट्रू ओबीडियंस, सच्ची आज्ञाकारिता क्या होता है? क्या यहोवा हजारे मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्यों मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौटे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्मायों किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यही परमेश्वर के हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस है। हालेलुया। और फिर ओबीडियंस के साथ साथ हमें विजडम भी मिलता है, बुद्धि भी मिलता है, हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है। कैसे? हमें मैथ्यू 7:24-25, मत्ती 7:24-25, इसलिए कोई मेरे बातें सुनकर उसे मानते हैं वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेंगे, जिसका अपना घर चट्टान पर बनाया। में बरसेगा, बाढ़ें आएंगे, आंधियाँ चलेंगे और घर से टकराएंगे, फिर भी वो नहीं गिरेगा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। इस तरह से हम रिवॉर्ड्स को देखते हैं, प्रोटेक्शन को देखते हैं, और फिर हम विजडम को भी पाएंगे। हालेलुया। और फिर उसके बाद जो हम ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारी बनते हैं। जॉन 14:21 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उन्हें मानता है, वो मुझे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उसके द्वारा प्रकट भी करूँगा। सो हिज पावर, हिज लव, हिज कंपैशन, हिज क्वालिटीज़, हिज नेचर, एवरीथिंग विल बी मैनिफेस्टेड थ्रू अस। यीशु का प्यार, यीशु का सामर्थ, यीशु की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होता है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, वो भी हमसे प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञा को हम मानते हैं। इसी वजह से ये सब होता है। जब चेलों को सताया गया, चेलों ने एक बात कहा कि पतरस ने, एक्ट्स चैप्टर 5:29, पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना हमारी कर्तव्य है। समटाइम्स देर विल बी क्लैश, यू आर ओबेइंग गॉड और यू आर ओबेइंग मैन। समटाइम्स ऐसे कभी कभी होता है कि किसका आज्ञा आप ज़्यादा मानोगे, तो हम मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानने का चुनाव करना है। हालेलुया। और फिर लास्ट में हम देखते हैं 2 वचन देखते हैं, लूक 11:42, उसमें लिखा है कि जो हिपोक्रेसी, कपटी लोग हैं, वो ओबीडियंस को नहीं कर पाते हैं, वो सब कुछ नकली पना उसका लाइफस्टाइल बन जाते हैं, तो उसको ओबे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लूक 11:42, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति से साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को, परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो ये ऊपर से ये आज्ञाओं को पालते हैं, लेकिन जो असली आज्ञाएं, जैसे बुजुर्गों, माता पिता को देखभाल करना है, वो या कुछ ऐसे से जो उनको मुश्किल लगता है, उसको वो लोग कैसे भी करके टाल देते हैं। तो ये यीशु मसीह उनको कपटी बोला, फरीसी को और सदूसी को। क्लोजिंग में एक वचन में बहुत अच्छा लगता है, रोमियो 5:19 में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य का आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। सो इफ one man sinned and the whole mankind
came under sin. So if last Adam, Jesus Christ, if he obeyed, एक ही आखिरी आदम यीशु मसीह ने पाप के द्वारा पूरा मानव जाति पर मृत्यु आया, तो एक आदमी का आज्ञाकारित्व कितना और कल्याण आएगा, उद्धार आएगा, चंगाई आएगा, छुटकारा आएगा, आशीषें आएंगे, कृपा आएंगे, संपन्नता आएंगे, खुशहाली आएंगे। ये सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही आ सकता है। इसलिए उनको पकड़ के रखना, थामे रखना, उनकी आज्ञाओं को पालन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला पिता, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। हमने देखा है प्रभु यीशु, आज्ञाकारी बनने से हमें पहले फ़ायदा है। प्रभु यीशु, आपने स्वयं अपना पिता का इच्छा को, चाहे आपको अच्छा लगा, मनुष्य होने के नाते अच्छा ना लगा, फिर भी प्रभु यीशु आप दुख उठा के आज्ञाकारी बना, क्रूस की मौत भी सह ली यीशु। इसलिए हर घुटना झुकेगा, हर ज़बान कहेगी यीशु ही प्रभु है, और जो सब नाम में श्रेष्ठ नाम यीशु है। प्रभु, हम देखते हैं हमको भी प्रभु, जैसे अब्राहम ने आज्ञा माना, जैसे इसहाक ने आज्ञा माना, जैसे 10 कोड़ियाँ ने आज्ञा माना, जैसे मरियम ने आज्ञा माना, यीशु मसीह ने आज्ञा मारा, हम भी प्रभु यीशु आज्ञाकारी बनने के लिए हम सहायता करें, ताकि प्रभु यीशु हमारे सब कुछ ठीक हो। इट विल बी वेल विथ अस एंड वी विल फॉलो द ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच्ची जिम्मेदारी को उठाने वाले, विजडम को पाने वाले, सुरक्षा को पाने वाले प्रभु यीशु, हम परमेश्वर के प्यार को, उनका महिमा को, सामर्थ को प्रकट करने वाले हो। हम कपटी ना हो प्रभु यीशु, हम इंसान से ज़्यादा हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पहले माने, अच्छा चुनाव करें प्रभु यीशु। और फिर सबसे ज़्यादा जब एक व्यक्ति ने पाप करके पूरा पृथ्वी में मृत्यु लाया, तो प्रभु यीशु के द्वारा हम कितना और सामर्थी बन सकते हैं, कितना हम प्रभु यीशु आपकी महिमा को प्रकट कर सकते हैं। प्रभु, केवल हमको केवल आपके आदेश को पालन करना, हमें मदद कीजिए। शैतान कई बार झूठ बोलता है, हमें भटकाने का कोशिश करता है प्रभु यीशु, लेकिन आपका पवित्र आत्मा हमें मदद करे। अच्छा विश्वास की कुश्ती लड़ेंगे और आपकी आशीषों का हम वारिस बनेंगे, दौड़ को पूरा करेंगे। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।